हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हम देख के आ चुके हैं कि कार्बन कैसे अलग अलग कंपाउंड वो बना सकता है। जैसे मीथेन हमने बना के देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड हमने यहाँ पे क्रिएट करके देखा था। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उन ऐसे एलिमेंट की, ऐसे कंपाउंड्स की, जैसे कोवलेंट बॉन्ड से वो चीजें बनी थी तो कोवलेंट कंपाउंड उनको कहा गया था। तो उन कोवलेंट कंपाउंड की यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। आयनिक कंपाउंड जैसे हम थर्ड चैप्टर में पढ़ के आए थे, और कोवलेंट कंपाउंड है उनमें क्या आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज यहाँ पे हम करने वाले हैं कि कार्बन है वो कैसे डायमंड की फॉर्म में मिलता है और कैसे वो ग्रेफाइट की फॉर्म में भी आपको देखने को मिल सकता है। दोनों के बीच में क्या केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में डिफरेंस है या नहीं है, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों की अलग अलग होती हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और दोनों के स्ट्रक्चर के बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से कोवलेंट कंपाउंड आपको पता है कि क्या होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो शेयरिंग जो एलिमेंट होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। तो उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, कोवलेंट बॉन्ड, जो पहले वाली वीडियो में हम डिटेल में करके आ चुके हैं। और ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड। तो देखिए इनकी प्रॉपर्टीज तो हमें करनी पड़ेंगी, कैसे कैसे हमें दिखाई देते हैं, कैसे ये कंपाउंड होते हैं। तो देखिए, जो एक चीज बताओगे आप, शेयरिंग जब भी आप किसी चीज की करते हो, मान लिया आप अपने फ्रेंड के साथ शेयरिंग में पेन लेके आते हो कि भाई जब आपको जरूरत पड़े तब आप ले लेना, मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं ले लूंगा। तो और या फिर आप अपना अपना पेन लेके आए हुए हो, आपके पास अपना पेन है, आपके फ्रेंड के पास अपना पेन है। तो ये दो कंडीशन यहाँ पे गिवन है। तो आपको मान लिया जरूरत है इस पेन की, उसी टाइम के पर आपके दोस्त को आपकी जरूरत है इस पेन की। तो आप बोलोगे मुझे चाहिए, आपका दोस्त बोलेगा मुझे चाहिए। तो उस टाइम पे आप दोनों के बीच में लड़ाई होने की पॉसिबिलिटीज है वहां पे। तो क्या है, आपका बॉन्ड दोनों का क्या हो जाएगा, लड़ाई होने की वजह से कमजोर हो जाएगा। जो भी चीजें आप देखते भी होगे डेली लाइफ में भी, जो भी चीजें हम क्या करते हैं, शेयरिंग में लेके आते हैं, उस चीज में क्या होता है, हमारा बॉन्ड कमजोर हो जाता है। वो बॉन्ड ज्यादा देर तक चलता नहीं है। और अगर चलेगा तो बस ऐसे ही हाई हेलो का बॉन्ड हमारे चलेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वहां पे नहीं बन पाता। दूसरी कंडीशन अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई आपको इस पेन की जरूरत है और आपके फ्रेंड के पास भी ये पेन है। जब आपको जरूरत है आप अपना पेन यूज कर लो, आपका फ्रेंड अपना पेन यूज कर लेगा। तो लड़ाई होने की यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बिल्कुल भी नहीं है। तो जो आयनिक जो बॉन्ड होता है वो क्या, तब आपका बॉन्ड क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा उस टाइम पे। तो जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, वो कैसे बनते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। भाई मैंने आपको इलेक्ट्रॉन दे दिए, आपने मुझसे ले लिया, बस बात खत्म हुई, अब हमारा आपस में कोई लेन देन नहीं है। तो उस टाइम पे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हो जाते हैं तो वो आयनिक कंपाउंड बनते हैं और उनके बीच में बॉन्ड जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन यहाँ पे कोवलेंट जो कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं वो क्या होते हैं, शेयरिंग से ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बहुत वीक होता है। तो वीक बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, सीधी सी बात है। वीक बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही आसान होगा, थोड़ी सी हम हीट दे देंगे और उससे क्या हो जाएगा, वीक बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, जो भी आपके कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो आपको ज्यादातर गैसियस या फिर लिक्विड स्टेट में देखने को मिलेंगे। सॉलिड में थोड़े बहुत हो सकते हैं, ज्यादातर ये लिक्विड और गैसियस स्टेट में आपको देखने को मिलेंगे। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड वहां पे ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। और सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो उनका जो बॉन्ड है वो तोड़ा नहीं जाता, इसी वजह से वो ज्यादातर सॉलिड की फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी यही हो जाएगी, दे आर यूजुअली लिक्विड और गैसेज ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, ओनली सम आर सॉलिड्स। देखिए दूसरी चीज हम देख लेते हैं कि भाई बॉन्ड अगर वीक है, उसको थोड़ी सी हीट दी, बॉन्ड टूट जाएगा। तो थोड़े लो बॉइलिंग पॉइंट पे या फिर लो मेल्टिंग पॉइंट पे वो चीज क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। लेकिन जो दूसरी चीज है आपकी वो क्या हो जाएगी, लेकिन बॉन्ड जहां पे स्ट्रॉन्ग है वहां पे वो टूटेगी नहीं, तो उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट और हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। कोवलेंट कंपाउंड की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, कोवलेंट कंपाउंड का जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है, उसी वजह से उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो होता है, एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट। ये क्यों नहीं होता है थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। ड्यू टू वीक मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिटिल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस फोर्स। इन फोर्स को तोड़ने के लिए बहुत छोटी एनर्जी हमें चाहिए। अब एक चीज आप हमेशा याद रखोगे कि जो डिजोल होने की जब भी बात आती है, सोल्यूबल होने की जब भी बात आती है, तो क्या होता है, जो लाइक सब्सटेंस होते हैं वो लाइक में ही डिजोल करेंगे, अनलाइक मतलब जो सेम चीजें हैं वो एक दूसरे के अंदर डिजोल कर जाएंगी। अब आप देखोगे कि जो भी कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे बनते हैं। कार्बन के साथ मान लिया कोई भी कंपाउंड बन रहा है तो वो
और देखिए यहाँ पे आप देखोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के मिलके जो भी कंपाउंड बनाए हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे कहे जाते हैं। बाकी जो बच गए वो इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, अब जो भी कंपाउंड है जैसे ऑर्गेनिक होगा तो वो ऑर्गेनिक में ही सोल्यूबल होगा, इनऑर्गेनिक है तो वो इनऑर्गेनिक में सोल्यूबल होगा। अब आप देखोगे जो आयनिक कंपाउंड थे वो ऑर्गेनिक नहीं थे, इनऑर्गेनिक थे, तो आप वहां पे देख के आए थे थर्ड चैप्टर में, वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, इनके अंदर इनसोल्यूबल होते हैं। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है, ये क्या होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो डिजोल्व हो जाएंगे, सोल्यूबल हो जाएंगे, लेकिन वाटर क्या है, इनऑर्गेनिक है, तो इनऑर्गेनिक में क्या नहीं होंगे, डिजोल्व यहाँ पे नहीं होंगे। लास्ट चीज हम देख लेते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि क्या होगा इन दोनों उनके ऊपर अगर शेयरिंग ही नहीं कर रहे तो इनके ऊपर जैसे सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये आयनिक बॉन्ड की बन रहा है, उस टाइम की बात है। लेकिन जब शेयर ही हो गए, कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा, आयन ही उनके ऊपर नहीं आए, आयन ही नहीं है, तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो ये कुछ आपकी प्रॉपर्टीज हो जाती हैं कोवलेंट कंपाउंड की। ठीक है, देखिए आगे हम देख लेते हैं ऑकरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन किस किस फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, यानी कि हम देख सकते हैं कि कार्बन हमें मिलता है एक तो फ्री स्टेट में और दूसरा मिलता है हमें कंबाइंड स्टेट में। फ्री स्टेट में कौन कौन सी चीजें हमें देखने को मिलेंगी, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरिन यहाँ पे हो जाता है। और जो कंबाइंड स्टेट में हमें मिलते हैं जैसे किसी दूसरे एलिमेंट के साथ वो कंबाइन है, कौन सा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट हो गया यानी कि लाइमस्टोन हो गया, ठीक है, CO3 के रूप में हमें मिलता है। और दूसरी चीज यहाँ पे जो भी फॉसिल फ्यूल है, कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये क्या होते हैं, कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर मिलते हैं। तो ये दो चीजों में हमें मिलता है। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं फ्री स्टेट में जो कार्बन हमें मिलता है वो कैसे कैसे आपको दिखाई देता है, कैसे यहाँ पे चीजें हैं, उनको हम बोलते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ये कार्बन की क्या है, प्रॉपर्टीज हैं कि वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एलिमेंट कैन एग्जिस्ट नोन एज एलोट्रोप ऑफ एलिमेंट। उस एलिमेंट के क्या कहलाते हैं, एलोट्रोप्स कहलाते हैं, जो अलग अलग फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। और इनकी क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग अलग होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम होंगी। देखिए यहाँ पे ये ग्रेफाइट आपको ब्लैक ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है, जो पेंसिल में होता है। ये आपको डायमंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये होता है बकमिस्टर फुलरिन, इसका नाम है। ये इनके स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कैसे बने ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये जो डॉट डॉट यहाँ पे लगे हुए हैं ये हैं कार्बन, यहाँ पे हम कार्बन को बिठा लेते हैं। ठीक है, ये अंडरस्टूड है कि डॉट है, ये क्या है, कार्बन है। यहाँ पे जो एक कार्बन है वो कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है ये आपको देखना है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हमें पता है। ठीक है, कार्बन ने एक यहाँ पे बॉन्ड बनाया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और जब भी सिंगल बॉन्ड बन रहा है मतलब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कार्बन कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, वो बनाता है 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। और ये 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना के एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना देते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ये बना देते हैं। ठीक है, और जो दूसरा हम देख लेते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट क्या होता है, दूसरे यहाँ पे देखे होगे आप, मान लिया ये कार्बन है, इस कार्बन ने कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है, 1 2 और 3। एक कार्बन 3 कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन इसकी वैलेंसी तो 4 होती है, 4 तो इसकी कंप्लीट ही नहीं वैलेंसी। तो आप देखोगे मान लिया इसके साथ दूसरे कार्बन के साथ इसने क्या बना रखा है, बॉन्ड बना रखा है 3 कार्बन के साथ। इस कार्बन की भी आगे जाके पूरी नहीं वैलेंसी, क्योंकि 1 2 3 3 ही वैलेंसी है, इसकी भी यहाँ पे 3 ही इलेक्ट्रॉन पूरे हुए। तो क्या करेगा, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ये बना लेता है। तो ऐसे ये इसका डायमंड सॉरी ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है। और जो आपका जो ये डायमंड है ये क्या होगा, ये चारों सिंगल सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बना लेंगे, कार्बन आपस में अटैच हो जाएंगे, तो इनके पास कोई भी डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बन जाता है। जो ग्रेफाइट होता है उसमें क्या होता है, ऐसे कार्बन के अरेंज करवा करवा के सीट टाइप बना दिया जाता है, सीट के रूप में ये अरेंज होती हैं, लेयर के रूप में ये अरेंज हो जाते हैं। आप देखोगे कि एक ये सीट बनी हुई है, एक ये सीट बनी हुई है और एक ये सीट यहाँ पे बनी हुई है। तो एक उसमें सीट में आप देखोगे लगभग 2 ही लेयर आपको देखने को मिलेंगी, और जो एक सीट से दूसरी सीट के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या मिलेगा, वीक बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। लेकिन दूसरा यहाँ पे इसकी डायमंड की अगर हम बात करते हैं तो इनके बीच में क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। इनमें जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ पे होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से आप देखोगे चारों जिसके जो बॉन्ड है वो फिल हो चुके हैं, कोई भी इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा नहीं हुआ, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा नहीं हुआ, चारों इलेक्ट्रॉन इसने बुक कर दिए अपने। लेकिन जो आपका कार्बन, ये जो ग्रेफाइट है, इसके पास क्या है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ पे गिवन है। अगर मान लिया कोई दूसरी चीज यहाँ पे आ जाती है,
हाइड्रोजन यहाँ पे आना चाहता है, तो ये इसको यहाँ से हटके हाइड्रोजन के साथ लग जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ये डबल बॉन्ड वाला एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या है, ये फ्री है, ये फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है, इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इनकी दोनों के बीच में डिफरेंस हम देख लेंगे। ठीक है, इसको हम सबसे पहले हम इससे पहले फ्लोरीन देख लेते हैं। फ्लोरीन क्या होता है, जब भी 60 कार्बन्स को 60 कार्बन को अरेंज कर दिया जाता है एक फुटबॉल की शेप में, तो वो क्या बन जाता है, फ्लोरीन बन जाता है। इसके लिए आपको बस इतना ही याद रखना है। चलिए, इसके बेसिस पे हम डायमंड और ग्रेफाइट में डिफरेंस कर लेते हैं। बहुत सारे लगभग तो आपने कर ही लिए हैं। जो डायमंड होता है वो आपको पता है कि ट्रांसपेरेंट होता है देखने में, और क्या होगा, बहुत बढ़िया इसकी क्या होती है, मतलब चमक होती है, लस्ट्रस ये होता है। लेकिन जो ग्रेफाइट है ये ब्लैक कलर का, ग्रेइश ब्लैक कलर का ओपेक सब्सटेंस ये होता है। दूसरी चीज क्या होती है, कार्बन, एक कार्बन 4 नेबरिंग कार्बन के साथ अटैच है, जो हम देख के आ चुके हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हो। लेकिन जो ग्रेफाइट है उसका होगा एक कार्बन 3 नेबरिंग कार्बन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। ऐसा करके ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना देते हैं, 3D स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और जो आपका ग्रेफाइट है ये सीट की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, जो हेक्सागोनल एरे बनाते हैं, यानी कि ये हेक्सागन के रूप में आपके क्या होते हैं, कार्बन अरेंज होते हैं और ये सीट बना देते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, डायमंड क्या होता है, डायमंड के पास हम देख के आएंगे चारों इलेक्ट्रॉन, उसके जो चारों जो बॉन्ड हैं वो बुक है पहले से ही, तो इसके पास कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन जो ग्रेफाइट है उसके पास क्या है, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसी वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है। जो डायमंड है वो एक्सट्रीमली हार्ड है, हैवी है, और जो आपका ग्रेफाइट है वो स्मूथ है, लाइट कंपेयर टू डायमंड। ये आपका डिफरेंस अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो, या आपको पूरा 2 से 3 नंबर में देखने को ये क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, अब इनके हम क्या कर लेते हैं, यूजेज कर लेते हैं। यूजेज आपको पता ही है, डायमंड जो है ये ज्वेलरी बनाने में काम आता है। और जो आप डायमंड देखोगे, एक बहुत ही एक तीखे मतलब होता है, जब इसको हम क्या करते हैं, ग्लास को काटने के लिए भी यूज किया जाता है। ग्लास को बहुत पहनना ये हो जाता है, और उसकी वजह से जो ग्लास को काटने में क्या हो जाते हैं, इसकी आसानी हो जाती है, क्योंकि ये बहुत सॉलिड होता है, बहुत ही हार्ड ये होता है। ठीक है, और दूसरी चीज आप ग्रेफाइट के यूजेस देख लेते हो। ग्रेफाइट कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रोड्स में, पेंसिल्स में, और लुब्रिकेंट के तौर पे यूज होता है। इलेक्ट्रोड्स में कैसे, जैसे आप सेल देखते हो, कोई भी बैटरी का सेल आप देखोगे, उसमें क्या होता है, बीच में अगर उसको आप खोल के देखते हो, तोड़ के देखते हो, तो एक ब्लैक ब्लैक कलर का बीच में आपको रोड सी मिलती है छोटी सी, वो क्या होती है, ग्रेफाइट की ही रोड होती है, जो बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होती है, या फिर सेल के पॉजिटिव या नेगेटिव से अटैच होती है। लुब्रिकेंट क्या होता है, जब मान लिया एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो फ्रिक्शन को क्या करे, रिड्यूस कर दे। दो मूविंग, जैसे ग्रीस होती है, क्या होता है, दो मूविंग पार्ट अगर हैं तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन ना हो, उसको कम कर दे, वो होते हैं लुब्रिकेंट के तौर पे भी ग्रेफाइट यूज होता है। और तीसरी चीज यहाँ पे जो पेंसिल की जो लेड है, ये यहाँ पे आप देख ही सकते हो, इसमें क्या होता है, ग्रेफाइट का यूज यहाँ पे होता है। और फुलरीन हम देख लेते हैं। फुलरीन के बारे में ज्यादा आपको याद नहीं रखना, ये एलोट्रोप है कार्बन का। जब 60 कार्बन को अरेंज कर दिया जाता है एक फुटबॉल की शेप में, तो क्या हुआ, फुलरीन, बकमिस्टर फुलर था एक साइंटिस्ट, उन्होंने इसका नाम, उसके नाम पे क्या कर दिया, फुलरीन इसका नाम रख दिया गया है। तो ये थे आपके एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि जो कार्बन है वो अलग अलग कंपाउंड कैसे बनाता है, इतने कार्बन के कंपाउंड कैसे हैं हमारी दुनिया में। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं आगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिएगा। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।